बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टार्स के पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर T4 टेस्ट जिसका सिलेबस है ऑसिलेशन। ठीक है जी, ऑसिलेशन है इसका सिलेबस और ऑसिलेशन में हम चैप्टर 7 अपना डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं, हम अपनी असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं जी। At T0 a body performs simple harmonic motion is at mean position when t is equals to t/4 it will be। तो बड़ा आसान है जी कि बॉडी जो है जी वो आपके पास बॉडी जो जी वो हमारे पास कहाँ पे है जी, वो है जी T0 पे है, मीन पोजीशन है, तो t/4 पे कहाँ पे होगी? तो बच्चों t/4 पे वो कहाँ होती है? एक्सट्रीम पे होती है। ठीक है, T0 पे वो यहाँ पे है। ठीक है, और टोटल टाइम उसको पूरी ऑसिलेशन का ये कितना लगता है? t लगता है। ओके, देखते हैं जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। गुड। When the length of simple pendulum is double, find the ratio of new frequency to the old frequency। भाई न्यू फ्रीक्वेंसी देखें तो इसकी क्या बनेगी जब आप लेंथ डबल कर देंगे? तो लेंथ की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, बिकॉज f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L होती है। तो नई फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें और ओल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू टू ओल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो ये f ओल्ड है, इनकी आपने रेशो निकालनी है, तो वो किसके इक्वल आएगी जी? ऊपर √2L आ जाएगा, नीचे L आ जाएगा, कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया जी? सॉरी जी, डबल फाइंड द रेशो ऑफ द न्यू फ्रीक्वेंसी टू ओल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी जो है वो देखें तो वो आपके पास लेंथ के क्या आ रही है? इनवर्स आ रही है। टाइम पीरियड लेंथ के क्या होता है? डायरेक्ट। तो मैं अगर f न्यू ओवर f ओल्ड करूं तो क्या आएगी जी? इसको मैं लेंथ को डबल करूंगा तो फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 2L आ जाएगी ना। अगर फ्रीक्वेंसीज की रेशो निकालें तो क्या आएगी? L न्यू L ओल्ड। अब L न्यू कितनी है? 2L। ठीक है, इनवर्स है ना, सॉरी ये ओल्ड और ये न्यू। तो ओल्ड कितनी है जी? L है, ओवर क्या आया? 2L आया, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 1/√2 आ गया आंसर। ठीक है जी, तो डेल्टा ऑप्शन आ रही जी, डेल्टा ही ऑप्शन है इसकी भी। ठीक है जी। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हुज पीरियड इज 6.28 सेकंड एट अ प्लेस वेयर g इज 10। भाई टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का होता है 2π√L/g। तो कितना टाइम पीरियड उसने कहा है? 6.28 का है इसे। इसकी वैल्यू भी तकरीबन 6.28 ही होती है। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो क्या होता है? 6.28। ये ओल्ड पेपर का क्वेश्चन है, ये कैंसल। L/g इज इक्वल टू 1। स्क्वायर लें तो L किसके इक्वल आ जाएगा? G के, विच इज इक्वल टू वट? 9 G की वैल्यू 10 कही हुई है उसने, तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन 10 मीटर ही है। ठीक है जी, चले नेक्स्ट देखते हैं जी। इन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन विच वन डिक्रीज्ड बोथ एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड। डैम्पिंग में क्या होता है? डैम्पिंग में इस तरह से एनर्जी और ये एम्पलीट्यूड दोनों क्या करती हैं? डिक्रीज करती हैं। एनर्जी भी सिस्टम की कम होती है और एम्पलीट्यूड भी, बिकॉज एनर्जी इक्वल होती है 1/2 kx02। तो जब ये कम होगा तो ऑब्वियसली एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। तो देखते हैं जनाब बीटा ऑप्शन, जो आप कंप्यूटर भी ठीक बता रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द डिफाइनिंग इक्वेशन फॉर पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। ये एक इक्वेशन दी हुई है, ये बेसिकली एक्सेलरेशन की है जी। वेयर इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल x, द डिस्प्लेसमेंट ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, द ग्राफ शो हाउ वेरीज विद x फॉर पार्टिकल मूविंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एंड पीरियड ऑफ द मोशन। एम्पलीट्यूड निकालनी है और पीरियड निकालना है। तो ग्राफ ये दिया हुआ है, इस ग्राफ से देखें आपने क्या निकालनी है जी? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ज़रा देखें, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस नहीं है ये वाला, तो इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है जी? 5 है। सो x0 कितना होगा जी इसमें? 5। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या निकालनी है आपने? पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है, t निकालना है। जबकि यहाँ देखें तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन गिवन है। वी नो दैट कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है वो इक्वल होता है x0 ω²। ये कितना गिवन है जी हमें? ये 10 गिवन है। और ये जो एम्पलीट्यूड x0 है ये कितनी गिवन है? ये सेंटीमीटर थी, 5 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख सकते हैं 0.05। और ये क्या आ गया? ω²। तो ω² यहाँ से कैलकुलेट करें तो 10 ओवर क्या आ जाएगा? 0.05।
ये ख़त्म करें 1000 आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 200, और ओमेगा यहाँ से निकालें तो तकरीबन 14 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट इसका कितना होता है 14। अब हमने टाइम पीरियड निकालना है, तो बच्चों टाइम पीरियड देखें क्या आएगा जी, 2 पाई ओवर ओमेगा आएगा। तो 2 पाई कितना होता है 6.28 होता है, ओमेगा कितना आएगा 14 आएगा जी। इसे अब सॉल्व कर दें। अगर मैं ऊपर वाले को 7 ले लूँ अप्रॉक्सीमेटली आसानी के लिए, ये 14 ले लूँ तो 0.5 आंसर आता है। इसका मतलब नियर टू 0.5, एक 5 है सेंटीमीटर है और एक क्या है जी आपके पास कितना टाइम पीरियड कितना आ गया जी 0.5। तो ये वाली ऑप्शन बन रही है जी नियरेस्ट। इसको देख लेते हैं क्या ऑप्शन यही आ रही है जी, बिल्कुल यही आ रही है। 40 कंप्यूटर ने भी सही बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखें, वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ फॉर ऑसिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज शोन इन फिगर। ये ऑसिलेशन दी हुई है, पूछा ये कौन सी ऑसिलेशन है। भाई नाम से ज़ाहिर है ये कौन सी ऑसिलेशंस हैं। अगर आपकी एम्पलीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं आ रहा तो फ्री ऑसिलेशन है, और अगर एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या कर रही है कम हो रही है तो कौन सी है डैम्प्ड है, और अगर ये टाइम के साथ क्या कर रही है इंक्रीज़ कर रही हो तो फिर क्या हो रहा होता है, फिर रेजोनेंस होती है। दीज आर रेजोनेंस फ्री डैम्प्ड, तो ये कौन सी है फ्री ऑसिलेशन, तो ये आंसर आएगा जी, बिल्कुल यही आंसर है, ठीक है जी। चलें आगे बढ़ते हैं हम। Which graph best show how the velocity of v of object performing simple harmonic motion of amplitude a varies with displacement x। velocity और ये मैंने वैसे भी करवाया हुआ है आपको ग्राफ v एंड x के बिटवीन ग्राफ, तो ये एक एलिप्स बनता है। a और x का ग्राफ कैसा होता है, a और x का ग्राफ होता है जी स्ट्रेट लाइन ये वाला। बेसिकली दिस इज फॉर a एंड x एंड दिस इज फॉर v एंड x। देखें जवाब बीटा ही जवाब है, ये करवाए हुए भी हैं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, इट इज़ रिक्वायर्ड टू डबल द फ्रिक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट कैन बी डन बाय रिड्यूसिंग द सस्पेंडेड मास टू। देखें जी फ्रिक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास इसका होता है 1/2 पाई √k/m। तो मास को कम करेंगे तो फ्रिक्वेंसी क्या करेगी इंक्रीज करेगी, तो मास कितना कम करेंगे हम, कितनी डबल करनी है, तो मास को 1/4 कर दें। भाई सिंपल है ना मैथ्स, ये देखें ना ये इसके इन्वर्स आ रहा है ना, तो इसको 1/4 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये आपके पास 2 टाइम इंक्रीज करेगी, ठीक है, डबल हो जाएगी। तो आंसर बीटा ऑप्शन आ गई, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM देन ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन एज ये अभी पीछे हमने डिस्कस भी किया है कि इस केस में ये a है और ये x है, ये इस तरह का ग्राफ आता है। वजह क्या होती है, a इज़ प्रोपोर्शनल टू -x। जब a पॉजिटिव होगा तो x क्या होगा नेगेटिव, ये देखें ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। जब a नेगेटिव होगा तो x क्या होगा पॉजिटिव, ये देखें ये पॉजिटिव है तो इधर ये a क्या है नेगेटिव। तो स्ट्रेट लाइन क्यों आई, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, ठीक है। देखें जवाब क्या है जी स्ट्रेट लाइन। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM एज एन एक्सेलरेशन ऑफ 61 इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 4, इट्स टाइम पीरियड इज, बड़ा सिंपल है जी, a इज इक्वल टू x ओमेगा स्क्वायर है, ये कितना है 64 है, ये कितना है 4 है, ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा जी 16 आ जाएगा, ओमेगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 पाई/t इज इक्वल टू 4, तो t कितना आ जाएगा π/2 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है जी। तो π/2 सेकेंड देखें कहाँ पे जी अल्फा ऑप्शन है, देखते हैं कंप्यूटर क्या कहता है जी अल्फा ऑप्शन है, ओके हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बिकम डबल बाय अप्लाइंग द फोर्स देन इट्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स। एम्पलीट्यूड पे फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंस नहीं होती है, देखें फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई √, अगर हम किसी भी बात करें तो √, क्या आ जाती है आपके पास k/m। तो इसमें एम्पलीट्यूड का फैक्टर नहीं आ रहा, रिमेन सेम रहेगी, ठीक है जी। तो क्या चीज़ था जी, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बिकम डबल बाय अप्लाइंग फोर्स देन इट्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स। भाई फ्रीक्वेंसी को तो इसकी रिमेन सेम रहना चाहिए ना। जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है सिंपल पेंडुलम की अगर बात करें तो सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो होती है 1/2 पाई √L/g। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ कंप्यूटर ने कुछ गड़बड़ की है, तो आंसर क्या आएगा इसका 40 आंसर आएगा, ठीक है जी। द ग्राफ शो इन द फिगर रिप्रेजेंट, इसमें जब आपके पास इसका ग्राफ आपने कहता है क्या शो कर रहा है, SHM स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। पहले नंबर पे देखें इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, कहाँ पे मीन पोजीशन पे, और बॉडी की वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। और ये ग्राफ का मतलब क्या है कि ये मीन पोजीशन से ही बॉडी की वेलोसिटी क्या कर रही है स्टार्ट ले रही है। भाई आप देखें
सिंपल पेंडुलम में अगर इसकी हम बात करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट नहीं ले, ये इस तरह वाइब्रेट कर रहा है, अगर ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और ये कब होती है, जब इनिशियल फेज़ आपके पास क्या होती है, ज़ीरो। और बॉडी कहाँ से स्टार्ट लेती है, मीन से स्टार्ट लेती है। सो बॉडी ने कहाँ से, चूँकि वेलोसिटी मैक्सिमम है और वेलोसिटी मैक्सिमम होती कहाँ पे, मीन पे है। सो आंसर क्या आना चाहिए, ये अल्फ़ा आंसर आना चाहिए जी, अल्फ़ा ही आंसर है। ठीक है। नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, नेचुरल फ्रिक्वेंसी कौन सी फ्रिक्वेंसी होती है, ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है जी। जितने फार्मूलाज हमने पढ़े हैं ये सारे किसके फार्मूलाज हैं, सॉरी G/L है, तो ये किसके फार्मूलाज हैं, नेचुरल के। टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, ऑसिलेशन सब नेचुरल के लिए पढ़े हैं। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ पे डिपेंड कर रही है और जी पे कर रही है। तो स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ पे करेगी। ठीक है जी। तो देखें कंप्यूटर थोड़ा सा गड़बड़ कर गया है, देखें कंप्यूटर कहीं और ही पहुंच गया है। ठीक है, ये भी कभी कभी आपकी तरह कर जाता है। चलें, बहरहाल ये डेल्टा आंसर है जी इसका। नेक्स्ट देखें जी, द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल काज्ड बाय अ प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर सेकंड। ये स्पीड है जी इसकी वेव की। क्या चीज़ फाइंड करना है इसके, इसकी हमने फ्रिक्वेंसी निकालनी। तो बड़ा सिंपल है, पहले टाइम पीरियड निकाल लें आप। कैसे निकालेंगे, एक वेव का टाइम, एक वेव यहाँ तक कंप्लीट होती है, ये 5 से शुरू हुआ 25, तो टाइम कितना आया जी, 20 माइक्रो सेकंड नहीं आ गया जी, 20 माइक्रो सेकंड आ गया। तो फ्रिक्वेंसी कितनी आई, 1/20 इंटू 10⁻⁻6 नहीं आएगा साथ, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। 1/20 कितना बनेगा जी, 0.05। तो इसे आप लिख सकते हैं कितना जी, 50 × 10⁻³ तो ये क्या बन गया, 50 किलोहर्ट्ज़ बन जाएगा जी। ठीक है जी। चलें नेक्स्ट देखते हैं जी, ये इसका जवाब क्या देता है सिस्टम जी, डेल्टा 50 किलोहर्ट्ज़ ही इसका जवाब है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, A body performs simple harmonic motion with a period of 0.063 second. The maximum speed of the body is 3 meter. What are the values of the amplitude x0 and the angular frequency? जी, ये इसकी क्या दी हुई है आपके पास, टाइम पीरियड दिया हुआ है। और ये क्या चीज़ दी हुई है, ये इसकी v0 दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है। वी नो दैट कि v0 इज इक्वल टू x0 ओमेगा होता है। भाई x0 जो है वो आपके पास हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो x0 इक्वल आ जाएगा v0 ओवर ओमेगा। v0 कितनी दी हुई है, 3, ओमेगा कितना दिया हुआ है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास तो ओमेगा भी नहीं है, तो पहले ओमेगा भी निकाल लेते हैं। भाई यहाँ से देखें ओमेगा निकाल लेते हैं, 2π/t, तो ये 6.28 हो गया और ये कितना आ गया, 0.063। इसके साथ एक ज़ीरो लगा दें हम, ये पॉइंट से कैंसिल, 63 है तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास कितना आ जाएगा, ये 100 आंसर आ जाएगा जी। भाई सीधा सीधा ना, उसको 6300 लिखें, इसको 63 लिखें तो कितना आ जाएगा, 6300। अब ये वैल्यू 100 आप क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे जी 100, तो यहाँ से आंसर कितना निकल आएगा, 0.03। तो ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास, कौन कौन सी हैं जी, ये वाली हैं, तो यही आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, अ मैस ऑन स्प्रिंग अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक मोशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है जी, एम्पलीट्यूड है। देखें, हो सकता है कंप्यूटर ने भी आपकी तरह गलती ना की हो, इसमें नहीं, सही किया है इसने भी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, अ मैस इन द डायग्राम अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द मैस रीचेस पॉइंट ए। ये मैस जब यहाँ पहुँचेगा +a पे, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। भाई हमारे पास तो एक्सेलरेशन का ये फार्मूला होता है ना, तो अब इसमें ये x कितना हो गया, +a हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -a ω²। ये वैल्यू नहीं आ जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू तो है बट ये क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया ना, लेकिन क्या है, नेगेटिव है। मैक्सिमम एंड नेगेटिव, तो देखें जवाब क्या आता है, मैक्सिमम एंड नेगेटिव। कंप्यूटर ने ये बताया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अगर ये इस तरफ जाएगा तो फिर क्या आएगा, इस तरफ जाएगा तो ये आना था -(-a)x⁻²। तो अब ये आना था जी a⁻², मैक्सिमम और पॉजिटिव इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे क्या आएगा जी, ये आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, SHM with maximum amplitude A, if the amplitude is double, what effect it produce on the mechanical energy of the system। तो बच्चों एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कितना है जी, 1/2kx²। शाबाश, 1/2k, इसको डबल कर दें आप, 2x कर दें तो क्या हो जाएगा जी, इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 नहीं हो जाएगा, तो ये 1/2kx0²। तो एनर्जी कितनी हो गई है जी, 4e नहीं हो गई,
जो आपकी ई प्राइम है वो कितनी हो गई है 4e हो जाएगी, नई एनर्जी कितनी हो जाएगी 4 टाइम बढ़ जाएगी, द एनर्जी इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। शाबाश। सिंपल पेंडुलम एज अ पीरियड ऑफ 1 सेकंड, व्हाट इज द लेंथ? भाई मैंने इसका शॉर्टकट लिखवाया हुआ है, t इज इक्वल टू 4l। ठीक है, पीरियड कितना है इसका 1 सेकंड है, आपने क्या निकालनी है लेंथ निकालनी, लेंथ इज इक्वल टू 1/4 मीटर आ जाएगी, ये आ गई आपके पास। ठीक है, तो 1/4 डेल्टा। द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द डायमीटर ऑफ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग सर्कल इज, भाई वही होता है जो किसका होता है ऑसिलेशन का। ऑसिलेशन का एक्सेलरेशन क्या होता है जी x⍵² ऑसिलेटरी बॉडी का, तो यही इसका प्रोजेक्शन का भी आएगा। तो सॉरी माइनस के साथ था क्योंकि मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखी तो माइनस के साथ -𝜔²x। शाबाश।